सुप्रभात मित्रों, आज हम हिंदी सीखे के भाग 11 में री की मात्रा वाले शब्दों को सीखेंगे, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने हिंदी सीखे के 1 से भाग 10 तक नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लीजिए, ताकि आपको री की मात्रा को समझने में कोई कठिनाई ना आए, कोई मुश्किल ना हो आपको। तो चलो, आप तैयार हैं री की मात्रा वाले शब्द मेरे साथ सीखने में? तो हम देखते हैं पहले कि सबसे पहले हम देखते हैं मित्रों कि जो री की मात्रा है, इसका जो चिन्ह होता है, चिन्ह यानी जो हम साइन कहते हैं, वो कैसे होता है कि ये अक्षर के नीचे की तरफ लगता है। हम इसको ऐसे करके लेकर जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उल्टे तरफ। तो अब जैसे आपको स्क्रीन पर बहुत सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं और हर शब्द के नीचे आपको री की मात्रा दिखाई दे रही है। और ये री से ऋषि जब हम पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि स्वर के अंदर जो हमारे 13 स्वर होते हैं, ये सारी मात्राओं के रूप में हमारे प्रयोग में आते हैं। और री, इसमें आवाज़ जो निकलती है री से ऋषि की ये मात्रा है। तो देखते हैं, हम पहले पढ़ते हैं। चलो, आप सब मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो हम कैसे पढ़ेंगे? मा री ग मृग, द री ग दृग, घ रीता घृत, मा रीता मृत, द रीढ़ दृढ़, ना रीपा निरिप। आया आपको समझ में? तो अब अगली लाइन देखते हैं। अमृता अमृत, हृदय हृदय, ऋषि ऋषि, वृक्ष वृक्ष, गृह गृह, ऋताउ ऋतु, ऋषि ऋषि, वृक्ष वृक्ष, गृह गृह, ऋताउ ऋतु, पृथ्वी पृथ्वी, कृष कृष, तृण तृण, वृथाया वृथा, कृता कृत, कृपया कृपया, कृपा कृपा और नृपा नृप। अब मैं यहाँ आपको एक और यहाँ पर फॉर्मूला समझाना चाहूँगी, जिसे हम कहते हैं नियम। भाषाओं में भी मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों, फॉर्मूलास चलते हैं, जैसे हम मैथ्स में फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही हिंदी में भी मात्राओं के कुछ नियम होते हैं। तो जब हम री से ऋषि की मात्रा लगाएंगे, तो मैंने आपको बताया कि वो अक्षर के नीचे लगेगी। लेकिन जब स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही री शब्द आ जाए, जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये ऋषि, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको ऋतु। तो यहाँ ये नियम है हिंदी भाषा में मित्रों कि जब अक्षर की शुरुआत में मात्रा आती है तो हम उसको मात्रा का चिन्ह नहीं यूज करेंगे, हम उसको पूरा लिखेंगे। जैसे ये जो है री से ऋषि है, तो आपने देखा यहाँ हमने मात्रा नहीं लगाई क्योंकि वो शुरुआत में आ रहा है ऋषि, जैसे यहाँ पे ऋतु शब्द में। तो आया आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? अब एक छोटी सी हम कविता की प्रैक्टिस करते हैं, गुनगुनाते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। तो चलो मेरे साथ साथ आप जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे। सब सब, जीव ओ जीवो, पर पर, कर ओ करो, कृपा कृपा, कभाई कभी, न करना करना, घृणा घृणा, वृथा वृथा। तो हम कैसे पढ़ेंगे? जल्दी जल्दी।
सब जीवों पर करो कृपा, कभी ना करना घृणा वृथा। आया 2 लाइनें समझ में। अब अगली लाइन देखो, अपना अपना, हृदय हृदय, उदार उदार, बनाओ बनाओ। अपना हृदय उदार बनाओ, कभी कभी, हृदय हृदय, माए में, वैर वैर, न लाओ लाओ। कभी हृदय में वैर न लाओ। नए नए तुम वृक्ष लगाओ लगाओ, पृथ्वी पृथ्वी पर पर, हरियाली हरियाली, लाओ लाओ। तो अब ये कविता है, तो कविता को हमेशा आप एक बात ध्यान में रखेंगे, वो पाठ की तरह बच्चों पढ़ी नहीं जाती। उसको हम एक लय में, सुर में, ताल में हम कविता को पढ़ते हैं। जैसे हम कोई गीत गुनगुनाते हैं, इसी तरीके से कविता को भी पढ़ा जाता है। उसका एक अलग ढंग होता है, तरीका होता है। तो चलो देखते हैं हम जल्दी से। सब जीवों पर करो कृपा, कभी न करना घृणा वृथा। अपना हृदय उदार बनाओ, कभी हृदय में वैर न लाओ। नए नए तुम वृक्ष लगाओ, पृथ्वी पर हरियाली लाओ। उम्मीद करती हूँ मित्रों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, अभी तक की मात्राओं को लेकर कुछ आपको नहीं समझ में आया है, तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। धन्यवाद।